गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो या रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ये जो शब्द हैं वो वाक्य के अंत में आएंगे। इसकी साइड में है यानी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम है। बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा एकवचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होगा। इस काल में मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था यानी इसकी फर्स्ट फॉर्म आई में जोड़कर प्रयोग की जाती है। यानी जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आई या प्लस कर देंगे यानी पार्टिसिपल फॉर्म इसमें जोड़ दी जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। और ये स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस लिखी है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक नाम। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस करेंगे, फिर इज, आर, एम। अब इज, आर, एम में से कोई एक लगेगी, कर्ता के अनुसार आप इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, एक साइकिल आप लगाएंगे। फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर इसमें आई जोड़ेंगे या पार्टिसिपल फॉर्म इसकी लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कर्म को कहा जाता है। अब देखिए एग्जांपल, शीला खाना खा रही है, तो शीला क्या है, शीला एक वचन है और क्या खा रही है, खाना खा रही है। तो खाना जो होता है वो हमारा कर्म हो गया और खाना शब्द क्या हो गया, कर्म हो गया, खा रही है क्रिया हो जाएगी। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है पढ़ने की रीत। मैं शोर मचा रहा हूं। इसके बाद देखिए शीला इज ईटिंग द फूड, शीला इज ईटिंग द फूड, क्या खा रही है, खाना खा रही है। तो इसमें हमारा ये ऑब्जेक्ट आ गया है फूड। और बी आर रीडिंग द बुक, हम किताब पढ़ रहे हैं। तो बी हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीडिंग हमारी मेन वर्ब हो गई और द बुक जो है कर्म हो गया ये ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है आई एम मेकिंग ए नॉइज, मैं शोर मचा रहा हूं। आई के साथ हमने बताया था आपको एम का प्रयोग होगा, आई एम मेकिंग ए नॉइज। अब देखिए आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए वह खाना नहीं खा रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगेगी और इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वाक्य के सबसे अंत में लगेगा। अब दूसरा देखिए, दे आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। दे माने होता है बे, नॉट माने नहीं, प्लेइंग माने खेल रहे, इन द मींस में और फील्ड मींस मैदान में। बे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अब आता है आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं। ही इज नॉट लर्निंग, वह याद नहीं कर रहा है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस हमारे क्या होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, लेकिन इसमें ध्यान है कि कुछ वाक्य हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं। इसमें लिखा गया है जब कर्ता से पहले क्या शब्द लगा हो। जब कर्ता से पहले क्या शब्द लगा होगा तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, इज, आर, एम। यानी इनमें से कोई एक साइक्रिया का प्रयोग होगा कर्ता के अनुसार। फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। जैसे कि इज ही फ्लाइंग अ काइट, क्या हुआ है, पतंग उड़ा रहा है। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, ये इज। इसी को मान लेते हैं क्या, ऐसा नहीं यहाँ पे वाट लगा दे तो गलत हो जाएगा। इज ही फ्लाइंग अ काइट, क्या हुआ है, पतंग उड़ा रहा है। आर दे मेकिंग ए नॉइज, क्या वे शोर मचा रहे हैं।
आप कहाँ मचा रहे हैं? इन द क्लास। तो इन द क्लास भी जोड़ना है। वे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। एम आई स्लीपिंग, एम का मतलब होता है क्या, यहाँ पर क्या से आएगा स्टार्ट। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ। और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द ऐसे शुरू होता है, जब सब्जेक्ट के बाद कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, WH वर्ड आता है, तो जब प्रश्नवाचक के बाद जब कर्ता के बाद कोई WH वर्ड आएगा तो उस बात को हम निम्न नियम के अनुसार बनाएंगे। WH वर्ड वो वर्ड होते हैं जैसे कि व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, ये सब क्या है? WH वर्ड है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड लगाते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जोड़ते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी है? इज, आर, एम, इनमें से कोई एक हम साइक्लिया लगाएंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब जैसे ये उदाहरण दिया है, वह कहाँ जा रहा है और रोगी दवा क्यों ले रहा है। वे क्या लिख रहे हैं? मैं कब सो रहा हूं। तो ये बना होगा जैसे वेयर है, WH वर्ड हमने पहले लगाया, वेयर इज। अब इज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे करता है एक वचन का है, तो वेयर इज ही गोइंग। फिर है व्हाई इज द पेशेंट टेकिंग द मेडिसिन। व्हाई इज क्यों, इज माने है, द पेशेंट यानी रोगी, टेकिंग माने ले रहा है और मेडिसिन भी होता है दवा। रोगी दवा क्यों ले रहा है। अगला है व्हाट आर दे राइटिंग, यानी वे क्या लिख रहे हैं। और ये है मैं कब सो रहा हूं, तो ये हो जाएगा व्हेन एम आई स्लीपिंग। क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग है तो इसलिए हमने एम को पहले लगाया। इस तरह से हम बना देंगे इसको, तो बन जाएगा व्हेन एम आई स्लीपिंग, मैं कब सो रहा हूं। इसी तरह से वाक्य आप इस तरह से बनाएंगे। इस टेंस के जो आपकी बुक में दी एक्सरसाइज दी है, जो आप बना के लाएंगे घर से और हमको दिखाएंगे। यानी दिखाने का मतलब ये है कि आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे हमारे आप इसको डालेंगे एक्सरसाइज करके और हम उसी मोबाइल पे चेक कर देंगे। तो इससे ये पता लगेगा आपको कितना इसमें समझ में आया, कितना नहीं आया। और जो समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लिख के हमको मैसेज करेंगे और बताएंगे कि ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। ठीक है, थैंक यू।